नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली चुनाव से पहले वोट कटने और वोट जुड़ने वोटर लिस्ट में पर गरमाई राजनीति के बीच आज सीईओ दफ्तर ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। उसमें कितने वोटर हैं, महिला पुरुष का रेशियो कितना है, उस पर जो नज़र रखी है, उसका जो एनालाइज किया हुआ वो हमारे साथी धनंजय मिश्रा ने किया हुआ है। धनंजय, क्या फिगर है इसका? देखिए, दिल्ली के सीईओ ने आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इसमें 1,55,00,000 के करीब एक चीज स्पष्ट कर दें कि अंतिम मतदाता सूची कहने का मतलब ये है कि आज तक जितने भी वोटर बने हैं वो जो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 होने जा रहा है उसमें वोट दे पाएंगे। वोट बनने का प्रोसेस आगे भी जारी रहेगा, लेकिन वो वोट तब देंगे जो अगले चुनाव होंगे इस विधानसभा चुनाव के बाद। इस मायने में ये फाइनल वोटर लिस्ट है। हाँ धनंजय, इसमें 1,55,00,000 के करीब दिल्ली के मतदाता हैं, जिसमें से 83,49 लाख पुरुष मतदाता है और 71 लाख के करीब महिला मतदाता हैं। बेसिकली जो अभी अंतिम मतदाता सूची है, जो अभी तुमसे बात हो रही थी, जो एनालाइज किया हुआ है कि युवा जो है दिल्ली की सरकार चुनने में इस बार भी जो है अहम होंगे और इसमें आधी आबादी की भागीदारी भी ठीक है। देखिए, इस बार 18 वर्ष से लेके 39 वर्ष तक के जो मतदाता है उनकी संख्या 44% है। अगर हम इसमें 40 से 54 वर्ष का भी जोड़ ले तो ये संख्या 60 से ऊपर चली जाती है। 40 से 49 का जोड़ें तो ये संख्या जो है 60% के करीब हो जाएगी। तो ऐसे में युवा मतदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं साथ ही साथ दिल्ली में जो महिला मतदाता हैं उनकी भी संख्या काफ़ी अधिक है। इस बार 71 लाख के करीब मतदाता हैं, महिला मतदाता हैं, उनकी भूमिका बहुत निर्णायक। तो मतलब युवा और महिला मेजर होंगे। हाँ। इसी को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका मेन जो फोकस है वो पहला तो महिला पे है। जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उसका कार्ड भी प्ले कर दिया हुआ है। भाजपा अभी उसका इंतजार, भाजपा के लिए भी उसका इंतजार है। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ यूथ का भी जो रोल है, इसमें महिलाओं का जो वोटर जो बढ़े हैं ना, देखिए कि पिछले आपको 20-25 दिनों से जो महिला सम्मान योजना की जो बात थी तो और उस बिटवीन वोटर कार्ड बन रहा था लोगों का। हाँ, और पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें एक्टिव थी, तो महिलाओं की संख्या जो है क्या उसका है, जो महिला वोटर बढ़ी हैं वो क्या संख्या, कुछ उसका इस तरह से वो हो पाया क्या? देखिए, इसमें खास बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कुछ महीने में, मतलब विदिन 30 या 25 दिन कुछ ऐसे ही है, उसमें एक साथ 5 लाख के करीब आवेदन आए फॉर्म वोटर लिस्ट में। हाँ भाई, अब ये टोटल आए, उसमें महिलाओं की संख्या अधिक है, वो सिनेरियो है। अब इसमें चुनाव आयोग ने ये भी इन सब की 100% सत्यापन किए हैं और उसमें कई सारे फर्जी भी मिले हैं। 8 FIR दर्ज की गई है, 24 लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने गलत जानकारी दी है। अब इसमें यह कहा गया कि 12 या 13 दिसंबर को इन्होंने कुछ घोषणा की थी, राजनीतिक पार्टी उन्होंने, उसके बाद ये आम आदमी पार्टी ने 12 दिसंबर को महिला सम्मान योजना अनाउंस किया हुआ था। उसके बाद यह है कि ज़्यादा संख्या में महिलाएं वोटर बनने के लिए आवेदन दी हैं। हाँ। और वो जैसा तुम बता रहे हो कि सत्यापन के बाद अभी जो सीईओ दफ्तर ने इसको जो है जो आंकड़े या डाटा मिला है उसमें 16 दिसंबर के बाद की स्थिति बताई गई है कि 16 दिसंबर से दिसंबर एंड मतलब 31 दिसंबर तक जो मिले हैं फॉर्म वो 5 लाख के करीब है। लेकिन भले ही ये फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है, लेकिन विवाद जो है अभी थमा नहीं है। जैसा कि आज ही सीएम आतिशी ने आरोप लगाया है वोट कटने का, और इसके लिए राकेश के पास इंफॉर्मेशन है। क्या इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से भी मुलाकात का समय मांगा है सीएम ने? आज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 बड़े बात रखी। एक तो रखा कि नई दिल्ली विधानसभा में करीबन 10,000 जो वोटर्स जुड़े हैं वो उन्होंने ये आपत्ति जताई है कि जिस समय में जो टाइम पीरियड उन्होंने बताया कि इस टाइम पीरियड में इतने वोटर नहीं जुड़ सकते, तो कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। एक तो इन्होंने ये आरोप लगाया। दूसरा ये उन्होंने आरोप लगाया कि जो 15 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में का जो ये टाइम था उसमें करीबन 6,000 के आसपास जो है वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं। और उनका ये दावा था कि करीबन 84 लोगों ने मिलकर 84 लोगों के माध्यम से करीबन 4,000 के आसपास वोट कटने का आवेदन गया है। जब इन 84 लोगों से पूछा गया तो ज़्यादातर लोगों ने मना कर दिया कि हमने आवेदन नहीं दिया, ऐसा आतिशी का दावा था। एक तो ये उन्होंने आरोप लगाया। इसी कड़ी में अगर आप बात करें तो राघव चड्ढा जो हैं और संजय सिंह जो सांसद हैं, इन्होंने भी ये कहा कि भाई जो ये वोट काटे गए हैं इनका आपने सत्यापन नहीं कराया है।
तो इन्होंने सीईओ से मांग करी है कि हमें जो है या तो फील्ड वेरिफिकेशन कराए घर घर जाके, या फ़ोन पे आप बात कर लीजिए। इसी मामले में आतिशी ये जिला मजिस्ट्रेट भी कुछ परेशान हैं। इस तरह की जो उनके दफ्तरों में नेताओं का आना हो जाता है, आके दखल देना होता है। तो कुछ जो बता रहे थे अभी कि नई दिल्ली में जो डीएम है सनी सिंह, उन्होंने जो 2 पत्र लिखे हैं। एक सीएम मतलब ओएसडी को लिखा है, सीएम के ओएसडी को लिखा है कि आप मतलब बिना बताए आप मतलब जो भी अगर आपको बैठक के लिए बुलाना है तो उसका एजेंडा पहले दीजिए। और मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्होंने पत्र लिखा है कि मुख्यमंत्री बेवजह मुझ पर जो है प्रेशर मतलब बिना एजेंडे के मुझे बुलाकर मुझसे बातचीत कर रही हैं। इसके अलावा जो एडीएम है नई दिल्ली के, उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा है और उन्होंने सुरक्षा यानी पुलिस बल की मांग करी है कि यहाँ पर जो है राघव चड्ढा और जो संजय सिंह है वो आ जाते मतलब बिना बताए आते हैं और आपत्तिजनक जो है जानकारी मांगते हैं। क्या नाम मेंशन किया हुआ है? दोनों सांसदों का नाम मेंशन है लेटर में जी। और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है, जिससे डीएम दफ्तर पे जो है अनधिकृत रूप से कोई प्रवेश ना कर पाए। ये भाजपा का इस पे क्या स्टेटमेंट है? हाँ, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चुनाव आयोग का जो है फाइनल लिस्ट आने के बाद जो है राजनीति का हिस्सा भी बना हुआ वो मेन जो है शायद नई दिल्ली सेंट्रिक ही है, केवल नई दिल्ली पर। हाँ, चर्चा आज का जो पीसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पूरी नई दिल्ली विधानसभा को लेकर ही थी कि नई दिल्ली विधानसभा में ही 10,000 वोट जोड़े गए और करीबन 6,000 के आसपास। आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा जो है इस बार का मुकाबला यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री जो है चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ जो है भाजपा ने पूर्व सांसद साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने यहाँ से पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा हुआ है। तो ये मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए बार बार नई दिल्ली विधानसभा में वोट कटने की बात भी आ रही है, वोट कटने या जोड़ने की बात भी आ रही है। और नई दिल्ली विधानसभा पे ही अभी जो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने पैसा बांटा था, जिसका आरोप लगाया था 1100 रुपए। बेसिकली भाजपा जो मुद्दा अभी तक उठा रही थी ना कि फर्जी वोटर रोहिंग्या अवैध रूप से जो रह रहे हैं और जो बांग्लादेशी हैं उसको लेके ये अपना प्ले कर रही थी अभी तक। लेकिन ये बात अभी जो है छूट गई है। भाजपा का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है बिल्कुल घबराहट में है। जब फाइनल लिस्ट आ गया, जब फर्जी और नकली जो भी वोटर बन रहे थे उसको कटवाने का प्रयास भाजपा कर रही थी और वो कटेगा जो भी नकली और फर्जी वोटर है। और जो इसको बनवाने के लिए जो करेगा यानी कि वो आम आदमी पार्टी घबरा गई है डर के कारण, और इस वजह से इस मुद्दे को 3 अपने मंत्रियों को उतारा और एक राज्यसभा सांसद को भी, संजय सिंह भी आए, उसमें राघव चड्ढा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, आतिशी भी। तो इसका कोई मायने मतलब नहीं है क्योंकि आप फाइनल लिस्ट अब आ गया है और इसमें जुड़ने और कटने का कोई मायने मतलब अब नहीं है। इतने दिन से तो प्रोसेस चल ही रहा था, बट राजनीति इस पे अभी भी। लेकिन जैसा कि हम लोगों की बातचीत से स्पष्ट है कि बेशक सीईओ दफ्तर ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन वोट कटने और जोड़ने का विवाद जो है वो थमा नहीं है। बट इस बार यूथ की बहुत जबरदस्त भूमिका है इसमें। एक चीज मैं कह सकता हूँ कि आतिशी ने जब ये कहा कि 10,000 वोट जोड़े, तो ये 10,000 वोट उन्होंने ये मतलब ऐसी अंदेशा जताया कि ये 10,000 वोट जो जोड़े गए हैं वो पूरा का पूरा जो चुनाव का परिणाम है वही पलट देगी, क्योंकि कुल यहाँ पे लगभग 1 लाख वोटर हैं और 10 यानी कि 10% है। नहीं, वो तो कहीं भी मतलब 10% के आसपास। टोटल नए वोटर कितने हैं धनंजय? टोटल नए वोटर जो 18 से 19 वर्ष के हैं वो 2 लाख के करीब है। 2 लाख के आसपास 2 लाख के करीब है। वैसे ही अगर 10% के आसपास जो अगर वोटर या कोई पार्टी आरोप लगाती है कि कोई दूसरी पार्टी जुड़वा रही है या हटवा रही है, तो वो इन्फ्लुएंस कर ही देगा नतीजे को। इसमें एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक जो विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ मतदाताओं की, उस दौरान केवल 1,35,000 फॉर्म 6 मिले, मतलब नाम जुड़वाने वाले। ठीक है, उसमें ये हुआ कि 1 महीने का जो भी था वो सत्यापन हो गया और उनके नाम जोड़ दिए गए इस दौरान। उसके बाद और फॉर्म आए, उस फॉर्म के उसमें 1,41,613 जो मतदाताओं की संख्या उनके नाम हटाए गए और 1,68,000 के करीब मतदाता है जिनके नाम शामिल किए गए। ये 1 महीने का डाटा है 29 अक्टूबर से 28। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बता रहे थे तुम, बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्था है इसमें चुनाव अधिकारी की? इस बार एक्चुअली क्या है, दिल्ली में 80 वर्ष से उम्र के जो है वो 15% मतदाता है।
80 वर्ष से अधिक उम्र, 100 वर्ष के भी उम्र, उनको घर बैठे मतदान की फैसिलिटी। तो लोकसभा चुनाव में भी दिया हुआ हाँ, था, पिछला भी था, सीओ दफ्तर ने दिया हुआ था, घर घर जाके वोट करवाया था। और इसके लिए वो यही नहीं, दिल्ली में नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया का था, ये फैसिलिटेट किया हुआ था कि जो है इसमें नहीं जा पाता है वहाँ पे, वो जाके वोट दे दे। इसके लिए एक वही आवेदन देना पड़ेगा, आवेदन देने के बाद वो जो अधिकारी है, चुनाव आयोग टीम जाएगी, वो जाके घर पे। अमर उजाला का भी एक कैंपेन चल रहा है, वोट करो। हाँ, जो भी जिनका भी वोटर कार्ड बना हुआ है, उनको जो है अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी सरकार को चुनने के लिए जिस दिन वोटिंग होगी यहाँ पे, उस दिन वोट करने जाना चाहिए। और जो हम लोगों का कैंपेन है, उसके हिसाब से हम लोगों को उम्मीद है कि लोग जाएंगे भी। लेकिन वोट कटने और जुड़ने पर छिड़ी सियासत के बीच जो है, अभी जो विवाद था वो थमता दिख नहीं रहा है। अभी भी राजनीतिक पार्टियां, स्पेशली आम आदमी पार्टी, कंटिन्यूसली सीओ दफ्तर पे आरोप लगा रही है कि ये वोटिंग लिस्ट आई है, उसमें कई ऐसे नाम हैं जो जुड़े हैं, जो गलत हैं, जो निकले हैं वो गलत हैं। तो ये विवाद थमता नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।